नमक और पानी बनता है। क्या बनता है? नमक और अम्ल की क्रिया जब धातु से करते हैं तो धातु अम्ल से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। पढ़ा दिए थे ना, इतना इतना याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं क्षार पे। अम्लों की कैटेगरी को देखकर आपको कोई खास विशेष उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना समझिएगा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो अम्ल की पावर बढ़ेगा, लेकिन कार्बन बढ़ेगा तो अम्ल का पावर घट जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पीएच भी देखते हैं हम लोग। NaCl नमक, तो ये तो नमक होता है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से बनता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक आदमी लाओ मटेरियल देखे कहाँ तक पढ़ाए थे। बेस पढ़ाने के लिए बोले थे। तनु अम्ल मतलब जिसमें पानी ज्यादा दे देंगे तो तनु अम्ल हो जाएगा। सांद्र अम्ल मतलब जिसमें गाढ़ा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल हो जाएगा। ये तब तो पढ़ा दिए थे। इतना में इतना तो आप लोग खुद ही समझदार है जी। पानी डाल देंगे तो प्रबल अम्ल, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। दुर्बल अम्ल कार्बन ज्यादा, कार्बन क्या हो जाएगा? ज्यादा। सांद्र अम्ल जिसका गाढ़ापन ज्यादा। तनु अम्ल जिसमें पानी ज्यादा और अम्ल क्या हो? कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। एसिटिक एसिड पढ़ाए थे, CH3COOH। बताओ सिरका विनेगर में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड नींबू और अचार। नींबू और अचार में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में नाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? उर्वरक और एक्वारेजिया। उर्वरक और एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया इसमें दिया है कि नहीं? हाँ, एक्वारेजिया दिया है। एक्वारेजिया। नाइट्रिक एसिड विस्फोटक में यूज होता है, उर्वरक के यूज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? पेट में। बोरिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? बोरान की पूर्ति करने के लिए बोरिक एसिड डाला जाता है। और परमाणु रिएक्टर में अगर रेडिएशन हो गया तो भी क्या डाला जाता है? बोरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें डाला जाता है? ब्लीचिंग वगैरह में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में भी क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, इमली और बेकिंग पाउडर। इमली और इमली में कौन सी एसिड? टार्टेरिक। और बेकिंग पाउडर में भी टार्टेरिक। कपड़ा धोने के काम में आ जाएगा बेकिंग पाउडर। तो उसमें दोनों लिख लेंगे लोग। देखिए जब टार्टेरिक एसिड लिखा ना बेकिंग पाउडर प्लस क्या लिख लेंगे? इमली। आपके पास ये लिस्ट है ना, मटेरियल है, लिस्ट है। इमली लिखा है कहाँ? ओ इधर या पूरा लिस्ट दिया है जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इधर तो लिखा ही है, हम ही नहीं देखे। ओ माय गॉड। सिरका में क्या पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। आपके पास ये है ना? बताइए सिरका में एसिटिक एसिड। प्रोटीन में एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। ये पूरा लिस्ट में याद रखेंगे, पूरा एसिड का काम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका में एसिटिक। प्रोटीन में चींटी मधुमक्खी के डंग में फॉर्मिक एसिड। चींटी और मधुमक्खी के डंग में फॉर्मिक एसिड। टमाटर पालक में, टमाटर और पालक ऑक्जेलिक एसिड। प्लीज शेयर दिस लिस्ट। ऑलरेडी आई शेयर्ड यू इन योर PDF फॉर्म। ओपन द PDF, यू विल गेट। आगे देखते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, पेट में। बुझा रहा है जी तुम लोग को? आगे बढ़े। ग्लूमेटिक एसिड गेहूं। टार्टेरिक एसिड इमली। मौलिक एसिड सेब, कच्चे फल और सेब। लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हरी घास और सब। या बेंजोइक एसिड का यूज हम उसमें भी सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं डिब्बा बंद भोजन में। ये तो पढ़ा दिए हम। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसमें करते हैं? डिब्बा बंद भोजन में। इसमें नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर। कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड।
साइट्रिक एसिड नींबू, साइट्रिक एसिड नींबू। समझ में आ गया? इस पूरा लिस्ट ये याद रहेगा आप लोग को। अगर ये लिस्ट याद है तो समझिए काम बन गया आप लोग का। इसी से पूछेगा अगर एसिड में पूछना रहेगा तो। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है। बाकी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब वैसे भी आपको बता दिए। ऑक्सीजन है तो प्रबल है, कार्बन है तो दुर्बल है। अब पूछेगा कौन चीज दे देगा, बताइए इसमें दुर्बल कौन है प्रबल कौन है। जिसमें देखिएगा ऑक्सीजन ज्यादा है चिपका दीजिएगा कौन सा, प्रबल। देखिएगा कार्बन ज्यादा दिख रहा है, क्या चिपका देंगे, दुर्बल दिख रहा है, हो गया। आगे बढ़े। सर बीपीएससी में आएगा, हाँ एक आध पूछ सकता है। बाकी बीपीएससी में क्या आएगा हम लोग पढ़ा देते हैं लोग, ठीक है। बीपीएससी में क्या आएगा ये सब हम लोग पढ़ा देते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बीपीएससी का कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें एक चीज लिखा होगा नाइट्रिक एसिड, विस्फोटक के रूप में भी क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और इसमें एक लिखा होगा एक्वारेजिया, लिखा है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को आगे पढ़ाना है लेकिन समझ जाते हैं, यहाँ भी एक बार चर्चा करते हैं। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया गलती लिख दी है। एक्वारेजिया ऐसे होता है, इसे कहते हैं अम्ल राज। ध्यान से समझना, क्या कहेंगे, ये होता है HCl प्लस HNO3। HCl में कितना लेटर है, 3, तो 3:1, 3:1। और ये कैसा होना चाहिए, गाढ़ा। क्या होना चाहिए, गाढ़ा सांद्र। इसे जो हर एक चीज पूछता है इसको। एक्वारेजिया अम्लराज किसे कहेंगे, तो एक्वारेजिया को। अम्लराज क्या होता है, तो मिश्रण है। किस चीज का मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होना चाहिए, 3, और ये कितना हो चाहिए, 1। इन दोनों को मिला देंगे 3:1 के रेशियो में, कैसा होना चाहिए, सांद्र यानी गाढ़ा। तो यही बन जाता है एक्वारेजिया। काम क्या है एक्वारेजिया को, तो सोना किसमें घुलनशील है, एक्वारेजिया में। सोना वगैरह को धुलने उलने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्वारेजिया। किसका यूज करेंगे, एक्वारेजिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को देखना। लेकिन सोना को पिघलाने के लिए क्रायोलाइट का यूज किया जाएगा। वो हम क्रायोलाइट जब एल्युमिनियम का अयस्क पढ़ाएंगे तो क्रायोलाइट के बारे में चर्चा कर देंगे। वहां हम इन दोनों की चर्चा कर देंगे कि सोना किसमें घुलनशील है, और सोना को गलाने के लिए क्रायोलाइट। क्रायोलाइट Na3Al6 होता है, समझा गया। तो अल्युमिनियम का एक अयस्क है, इसलिए सोनार के दुकान पे देखिए व्हाइट कलर का कुछ कुछ रहता है, जिसमें सोना को भिगा कैसे मिला कैसे फूंक फूंक के उसको गला गला के क्या करते हैं लोग, सोना को डिजाइन देते हैं लोग। बड़ा टफ चीज होता है सोना में डिजाइन दे देना है आप। अब तो सोना बहुत महंगा भी हो गया। हाँ, सोना के महंगा होने से क्या मतलब, जिसको पहनना है पहनो, सोना पहने सस्तो, सोना भी पहनेंगे और कौन चीज रहना चाहिए, सस्ता। वाह रे वाह। नकली पहला कर लो। रोल गोल्ड सस्ता मिलता है, सोना की तुलना में बहुत सस्ता मिलता है। अब उसको जनैला भी ना का जरूरत है कि हाई देखो हमारा असली सोना है। नकली पहनो कौन, ये असली है। लेकिन महिला खखोरने लगती, तन देखें, अरे तेरी का बड़ी कतन है, नहीं जान जाएगा। कोनो चीज को अगर आप इग्नोर करके छुपाइएगा ना तो खखोर खखोर के और ना तो टॉर्चर कर देगी सर। अब पुरुष को छुपाइएगा वो से अपने मन से भापेगा, अरे हमरा पता है ना नकली है लेकिन ये धके खखोर देगी सब पूरा। अम्लराज समझ में आ गया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेगा अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। ये अम्लराज नहीं है, अम्लों का राजा है। H2SO4, H2SO4। अम्लराज क्या है, एक्वारेजिया। अम्लों का राजा कौन है, दोनों एक के टाइप का लगता है, वो अम्लराज, ये अम्लों का राजा। ये लिख लीजिएगा एक पास कहीं, कहीं लिख लेंगे ऊपर कहीं चिरकुट उरकुट में खाली जगह होगा तो।
लिखो अपनी, दांत मत निकालो, खुरपी बराबर दांत है तुम्हारा, मत निकालो एकदम। हाँ मना करो पहलवान, उसको मना करो, हंसे नहीं। नहीं, आज आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। 40 एलिमेंट से बाहर भी आ रहा है तो पूरा याद कर लीजिए पीरियोडिक टेबल, एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नहीं समझे? उसका क्या उपाय है आप ही बताओ। हमने आपको लगभग 40 से 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावित बता दिए। लेकिन अगर आपको पूरा अगर देखना है तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, खत्म। नहीं समझे? लेकिन जितना हम आपको बताए थे ना, लगभग 40-45, उसमें आपके 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। 2-4% कभी कभी इधर उधर से पूछ देगा, तो उसके लिए एक ही उपाय, आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन वाला पगला जाता है तो कहता है हम खखोर के पूछेंगे, पूछ देता है। एक बार जी आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब पूछा जाए आपसे, बता देंगे। इमली में नींबू, प्रोटीन, एमिनो एसिड, गेहूं ग्लूमेटिक एसिड, सेब मौलिक एसिड, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड। तुम लोग पढ़ के नहीं आए। हाँ, आज पढ़ाना तो कम से कम याद तो कर लेते सभी सब चीज, देख वो नहीं करता ऐसे हम। हाँ अच्छा चलिए, सैटरडे संडे है, मंडे को तो आप लोग पूरा याद करके आएंगे। हाँ, ये वाला एसिड याद करके आएंगे ना। अब हम आगे बढ़े। अच्छा, प्रबल, दुर्बल, तनु, सांद्र, ये सब तो बिना मतलब का ये सब चीज है। इतना मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, अम्ल की परिभाषा वगैरह मेन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं भस्म। क्या देखते हैं? भस्म। भस्म और क्षार एक ही होता है, भस्म और क्षार एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर जल में घुलनशीलता के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं, भस्म या क्षार, इसमें क्या पाया जाता है? OH। क्या पाया जाता है? OH। वह भस्म जो जल में घुलनशील होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। क्या कहेंगे? क्षार। तो देखो ध्यान से, जिसमें OH होता है, अब यहां में दे OH, क्या होता है? OH। इसको हम क्या कहते हैं? भस्म। क्या कहेंगे? भस्म। मेकअप कर दिए उसका। हाँ उस सही में भस्म हो गया, भस्म हो गया बेचारा। जब भी कोई चीज गड़बड़ हो तुरंत उसका क्या करना चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए? मेकअप करना चाहिए। भस्म समझ में आ गया? भस्म के बाद क्षार। क्षार देखिए, वैसा भस्म जो जल में डालिए घुस जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्षार। यानी टोटल भस्म है, क्या है? भस्म। भस्म, सारे के सारे भस्म तो जल में नहीं घुल पाएंगे, जो जल में घुस गए उसे क्या कहेंगे? क्षार। तो वैसा भस्म जो जल में घुस जाए उसे क्या कहेंगे? क्षार। क्या कहेंगे? क्षार। लिखा है कि नहीं जी आप में? एल्कली कहते हैं क्षार को, इसमें बेस लिखा है, लिखा ही होगा, चलिए लिखा होगा। ये तो क्या कहलाएगा? एल्कली। ये क्या कहलाएगा? एल्कली। एल्कली। ये क्या कहेगा? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। हमको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या पाया जाता है? OH माइनस। क्या कहा जाए? OH। भस्म और क्षार में कोई केमिकली डिफरेंस है? नहीं। जल में घुलनशील हो गया तो क्षार, नहीं तो भस्म, नहीं तो
अगर जल में घुलनशील हो गया तो क्षार। वैसा बेस जो जल में घुलनशील है क्या कहलाएगा? एल्कली। हाँ, एल्कली। अब हम लोग ज्यादातर बेस यूज करते हैं कि एल्कली यूज करते हैं? ज्यादा ठीक रहता है एल्कली। जल में घुलनशील है ना, तो हम कुछ भी बना सकते हैं उसका, दवा में पानी में डाल के क्या कर सकते, घुलनशील बना के यूज कर सकते हैं। तो एल्कली पानी वगैरह भी देखिएगा ना, तो बेस पानी ठीक होता है। बट पानी अगर बेस कैसे हो सकता है? क्योंकि बेस उसे कहते हैं, बेस जल में घुलनशील नहीं होता है। तो वैसा पानी, वैसा चीज जो जल में घुलनशील हो क्या कहलाएगा? एल्कली। या इसे बेस वाटर नहीं सुने होंगे, एल्कली वाटर सुने होंगे। क्या सुने होंगे? एल्कली वाटर। एल्कली वाटर समझ में आ गया कि नहीं? भस्म, भस्मासुर। ओह, कह रहा है कि सर ये भस्म लिखे हैं कि भस्मासुर लिखे। अब हम लोग को मेन टॉपिक पे आते हैं, क्षार के बारे में। एल्कली कहिए, बेस कहिए, भस्म कहिए, बात बराबर है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है। पानी में घुल गया तो क्या हो गया? क्षार। और नहीं घुला तो क्षार नहीं है, भस्म है यहाँ पे। हमारा शरीर कैसा है? क्षारीय है। हमारा शरीर कैसा है? क्षारीय है। हमारा शरीर कैसा है? क्षारीय है, यानी एल्कलाइन है। क्या है? एल्कलाइन है। हमारा शरीर कैसा है? अल्कलाइन। इसकी पहचान इसमें क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH माइनस। OH माइनस। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है। और इसका pH मान 7 से ज्यादा। 7 से क्या होता है? ज्यादा। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को कन्वर्ट किसमें कर देगा? नीला में। किसमें करेगा? नीला में। कौन करेगा? बेस। कौन करता है? बेस। लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला। इसमें अनिवार्य रूप से क्या होता है? OH माइनस। हमारा बताइए रक्त कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है कि क्षारीय है? लड़का लोग नहीं बोलेगा खून का टेस्ट अम्लीय है कि क्षारीय है, लड़की बता। हाँ, क्षारीय है। लड़का बता भी नहीं पाएगा। सब आगे बढ़ता, लड़का कहां से बता पाएगा? अब किसी शाकाहारी से पूछेगा कि चिकन कैसा लगता है, क्या बता पाएगा बेचारा? कभी खाया है? तो बता। अब लड़का से कोई पूछे कि खून का टेस्ट कैसा, वो कहियो पिया है, क्या बता पाएगा? तो नॉनवेज, मानव का नॉनवेज थोड़े खाता है, मुर्गा मुर्गी खाता है वहां पे। मानव के रक्त का असली टेस्ट अगर कोई बता सकता है तो कौन बता सकता है? बेचारी से अंदर अंदर पूरा घुसियाई रहती है सब। अच्छा, जो नयका नयका एडमिशन ली है सब अभी, जस्ट इंटर पास, उन सबको तो पता नहीं है। वो सब तो शुरू से पढ़ते आई है सब कि मतलब महिला का मतलब तारीफ, ये वो। नया नया एडमिशन लिए सब, उन सबको और एकदम समझ में नहीं। हाँ, किस दुनिया में आ गए हम? यहाँ हमारा वैल्यू ही नहीं है। हम लोग तो देवी, नहीं समझा गया? हमेशा देवियों का युद्ध असुरों से हुआ है, समझा गया? असुर लोग कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? असुर लोग, असुरों के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। नहीं समझा? शुक्राचार्य। हाँ भाई, शुक्राचार्य है, क्या दिक्कत है? और सच में हम तो हैं शिक्षक, लेकिन आप लोग को पढ़ाने के बाद हमको फील होता है कि हम शुक्राचार्य ठीक रहते। तुम लोग असुर से कम हो भी नहीं, प्योर असुर हो तुम लोग। हम भी शुक्राचार्य। चलिए अब आगे बढ़े। नया नया जितना लड़की एडमिशन लिए, तुम लोग टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे तुम लोग को आदत हो जाएगा। सुनते सुनते यहाँ पर, सुनते सुनते आदत हो जाएगा। नहीं तो हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में शिक्षक लोग मार लगे, इतना लड़की सबको मानते थे लोग। हम लोग अगर क्लास में नहीं सुनाए तो ऐसा लगता था पाकिस्तान से आए हैं हम लोग। मार धराधर, मार धराधर, पड़ाक पड़ाक मारेंगे लोग। नलायक कहीं का, जिंदगी में क्या करेगा यहाँ। और उसी में कोई लड़की आएगी, सर हमको याद नहीं है। पढ़ के आना चाहिए ना, पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। उसका बदला आप लोग से नहीं। हम तो पीटने के टाइम दोनों बिना मतलब चढ़ा के रखे रहता। ये कोई बात है जी? हाँ,
चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी की बैटरी में? अरे गधा, इन्वर्टर में कहिया पानी भरने लगा, ये बैटरी में ना। तो खाली बैटरी बोलो ना, H2SO4। बैटरी में क्या होता है? H2SO4। फिर ये एसिड में ले जा रहा है। बताओ, बैटरी में अम्लों का राजा H2SO4। बट अगर H2SO4 ज्यादा ले ही, क्या हो गया हो? H2SO4। अब ये बैटरी है, बैटरी का ये टर्मिनल है। अब इसमें क्या भरेंगे हम? H2SO4। H2SO4 ये मिला दिए इसमें, क्या चीज? H2SO4। अब ये H2SO4 हम ज्यादा नहीं मिलाते, ज्यादा नहीं मिलाते। फोन बंद करो लो, छोटकी बबनी बंद करो उसको। देखो, अब ये H2SO4 भर दिए, ज्यादा भरेंगे H2SO4 महंगा आएगा और ज्यादा भरना भी नहीं होता है। तो इसको पंचुचुर बनाने के लिए ना इसमें पानी भर दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? पानी। H2O भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी, H2O। ये पानी क्या रहता है? डिस्टिल्ड वाटर। कैसा वाटर? वह वाटर जिसमें कोई अच्छा या खराब किसी भी तरह का बाहरी केमिकल नहीं मिला रहता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। हम लोग जो पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है, जिसमें अच्छे चीज मिलाए रहते हैं, कैल्शियम, कॉपर, ये सब चीजों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। लेकिन बैटरी कहता है कि ना ना भैया, हमारा कैल्शियम उल्शियम देगा, हमने धातु ध्रुवत्व क्रिया करके हाइड्रोजन बाहर कर देंगे। इसलिए नॉर्मल बिस्लरी वाला पानी मिला दीजिएगा तो क्या कर देगा? बाहर कर देगा। क्योंकि धातु अम्ल से क्रिया करके किसे बाहर कर देता है? हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो फिर अम्ल रहेगा नहीं। इसलिए पानी, बैटरी में जो पानी मिलाया जाता है, नॉर्मल पानी मिलाएंगे कि डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर कैसा पानी होता है? जिसमें कोई भी अलग से चीज नहीं मिलाई। तो ऐसा पानी कहां से मिलेगा? या तो वर्षा का जल लीजिए, नहीं तो खुद से बारिश करा